आज है एक ख़ास दिन और ये ख़ास दिन है ख़ास लोगों का। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ मनाया जा रहा है। इसका मकसद ऐसे अफराद को मुआशरे के लिए करामत शहरी बनाने के लिए इक़दामात करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह दिन मनाने का फ़ैसला 1982 में किया। इसकी जनरल असम्बली में बाकायदा मंजूरी दी गई थी। एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक की तमाम आबादी में 20% से ज़ायद लोग स्पेशल हैं, जबकि WHO का कहना है कि दुनिया की 15% आबादी स्पेशल अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर वसी मानों में बात करें तो हर शख्स ही स्पेशल है, यानी स्पेशल होने की शरह 100% है। आम तौर पर जिस्मानी या ज़हनी अवारिस का शिकार अफराद को स्पेशल पर्सन में शुमार किया जाता है, जबकि आलमी इदारा सेहत कहता है कि काम को सही तरीके से सर अंजाम ना देने वाले भी इस इदारे में आते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि जिस तरीके से काम ये लोग सर अंजाम देते हैं शायद आम लोग भी नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम अटक आपको लिए चलेंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्पेशल बच्चे हैं, मासूम बच्चे। हाँ, और इनकी सलाहियतें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फारूक हसन बुखारी ने एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसल गुल जैसे अंदेशे ज़वाल न हो। 8 साल आयशा अटक की रहने वाली है, जिसे तकरीर करना उसके वालिदैन ने सिखाया है। सोचों के बदलने से होता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। अटक में स्पेशल अफराद के लिए सजी महफिल आयशा की तकरीर पर तालियों से गूंज उठी। मगर इस बच्ची ने हाथों में एक बैनर थाम रखा था, समा को अपने मुतालिबात भी बताए। हमें हमारा हक दीजिए, तालीम और तरबियत का हक, सेहत और रोजगार का हक, और सबसे बढ़कर इज्जत नफ्स का हक। तकरीब में दीगर स्पेशल अफराद ने भी अपनी सलाहियतें पेश की। स्पेशल अफराद ने मुतालिबा किया कि उन्हें मुलाजमतें फराहम की जाए। हमारा जो कोटा है 3% वो बहुत कम है, इसको बढ़ा के 6% करना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी स्पेशल पर्सन की बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मेरे पास डबल MA MPhil वाले लोग मौजूद हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिलती। मैं गुजारिश करूँगा कि नाबीना और मजदूर अफराद के लिए हुकूमत कुछ करे। स्पेशल बच्चों में व्हील चेयर और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। अटक से रिपोर्ट थी। अब जरा लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में भी एक ऐसा इदारा है जो स्पेशल अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर उन्हें मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। आयशा आता रिपोर्ट कर रही हैं। खुसूसी अफराद खुसूसी तवज्जो के तलबगार और हैं तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल। लाहौर का इदारा बहाली माजूरा, जहां खुसूसी अफराद को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने के लिए इन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। इस इदारे में 5 साल से काम करती खुशबू, जो नॉर्मल अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं होती, लेकिन हाथ का सीखा हुनर काम आ गया और बन गई वालिदैन का सहारा। मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ, वालिदैन का सहारा बनी हूँ और मैं नॉर्मल अफराद की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नसरीन ने अपनी जिंदगी के 15 साल इस इदारे में गुजार दिए, जो कपड़े के बैग्स तैयार करके अपना गुजारा कर रही हैं। मुझे लोगों के रवैयों से कभी कभी महसूस होता है कि मैं डिसेबल हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर लेती हूँ खुद से, पढ़ाई सिलाई सब कुछ। खुशबू और नसरीन की तरह और भी बहुत सी खवातीन माजूरी को मजबूरी न बनाते हुए इस इदारे में रहकर बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं, जिनका कहना है कि माजूर अफराद के साथ ताउन किया जाए तो वो भी आम लोगों की तरह फाल जिंदगी गुजार सकते हैं। खुसूसी अफराद भी नॉर्मल अफराद से कम नहीं होती। अगर इनकी हौसला अफजाई की जाए तो ये अपनी तख्लीकी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। रोशन कर सकते नहीं, रोशन कर रहे हैं, कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ऐसे ही सितारों को आज हमने मदऊ किया है अपने सेट्स पे। तो सबसे पहले तो सुहेल खान भाई मौजूद है हमारे साथ।
इनको हम पहले दे चुके हैं और क्रिकेट पे इनकी इतनी उबूर है इनका कि माशाल्लाह हम भी इनसे सीखते हैं। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। इसके अलावा हमारे नेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं मोहम्मद इरफान के, जिन्होंने इंडिया को भी हराया हुआ है और थाईलैंड का भी दौरा करके आए हैं। इरफान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इरफान भाई जो हैं वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा खातीन जो हैं बिल्कुल प्यारी सी सादिया मौजूद हैं। सादिया के आप देख भी सकते हैं कि मेडल्स भी सजे हुए 2019 में जो गेम्स हुए थे यूएई में, वहाँ पे साइकिलिंग में इन्होंने मेडल जीते हैं। और इसके अलावा मिसेस तनवीर ज़िया हैं कि जो समाजी रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे तो हर दिन आपका है, लेकिन आज आपको नया दिन की तरफ से आपका भी दिन मुबारक हो। एक स्पेशल हमने सोचा हम अपना नया दिन आज स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल मेहमानों को बुला के। तो जनाब खवातीन से आगाज आप करें, बिल्कुल ठीक है। चलें सादिया आपसे बात करते हैं, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बड़ी प्यारी भी आप लग रही हैं, गले में मेडल्स भी आपने सजाए हुए हैं। मुझे ये बताएं कि मेडल्स जीतना, सोचा था कभी कि गले में मेडल्स होंगे और फिर नया दिन में भी जाऊंगी? मैंने तो बहुत मेरे फर्स्ट टाइम जब मैं अबू धाबी गई तो वहाँ पर मैं बहुत कोशिश करती थी कि नहीं मैं जीतूँ, अच्छा कि मैं जीत कर आऊँ। और फिर मैंने 5 किलोमीटर चलाई थी रेस में, मैंने तो लेकिन बहुत की थी और मुश्किल भी थी ना, है ना। और जो लोग सादिया को देख रहे हैं ना, वो सीखेंगे कि मुश्किलों से हारना नहीं है। किन किन को हराया आपने वहाँ पे? कौन से किसी को हरा दिया भाई, ये जज्बा होना चाहिए। अच्छा जी, कोई सामने ना है। तनवीर ज़िया जो है उनसे उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिसेस तनवीर फरमाइएगा, समाजी रहनुमा होना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। लोगों की बातें सुनना, फिर लोगों के मसलों को हल करना। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आपका जो ये खूबसूरत सफ़र है, इस सफ़र के बारे में जो कैमरे के उस पर खूबसूरत लोग बैठे हैं, आप उन्हें बताएं। बेटा ये काम मैंने कोई 30 साल से ऊपर हो गए शुरू किया था यहाँ PSRD में। और उसके बाद 2007 में हमने ये स्किल डेवलपमेंट शुरू किया उन बच्चों के लिए जो कि एकेडमिकली वीक बच्चे हमारे स्कूल के थे, उनको लेके और उनको हमने स्किल सिखाई। और उसके बाद अब ये पोजीशन है कि ये काम हमने कुछ उनको सबसे पहले अखबार पे बैग्स बनाने सिखाए, और उसके बाद अब ये है कि ऐसा हमारे डिफरेंट ब्रांड्स में हमारे ये बैग्स जाते हैं बन के, एनवेलोप्स जाते हैं, बैग्स जाते हैं और डस्ट बैग्स जाते हैं। और माशाल्लाह हमारी इस दफ़ा सेल जो है ना 19 लाख हुई है। जब शुरू में 500 रुपये से हमने शुरू किया, 150 से शुरू किया इस तरह। और अब और एक बच्चा हमारा मिनिमम जो है वो 5000 और मैक्सिमम इस दफ़ा 61,000 एक फैमिली ने कमाया। और मेरा ख्याल है कि यही हमारी अचीवमेंट है कि 40 फैमिलीज़ हमारे पास पल रही हैं और जिनके घर अब माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये सब बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनको हम यही कहते हैं और हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। और बहुत बच्चों ने अपने बाइक्स खरीद लिए हैं इसी पैसों से, प्लॉट्स ले लिए हैं। और बहुत अच्छा मेरा ख्याल है ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ यही है और ये मेरी सक्सेस स्टोरी मैं अपनी ज़िंदगी की यही समझती हूँ। ज़बरदस्त मैम, ये तो अच्छी बात की है, यानी कि मुल्क के लिए मेडल्स लाने से लेके अपना घर चलाने तक कहीं भी पीछे नहीं है हम। तो एक और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट है हमारे साथ, इरफान भाई। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ज़रा बताएं कि बैट्समैन हैं कि बॉलर हैं? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो समा का और आप पूरी टीम को थैंक्स करते हैं कि आज जो हमारा आलमी दिन है उस पर हमने यहाँ पे मदद किया। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम और पैरा स्पोर्ट टेनिस से है। तो बिल्कुल मैं ऑलराउंडर हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा ऑलराउंडर जो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, टाइम लगे तो टेनिस भी खेलें। हाँ, वैसे बॉलिंग मेरा शोभा है और जब बैटिंग आती है तो बैटिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। नंबर 1 फील्डर हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास अगर बॉल आती है तो बैट्समैन डरता है कि दूसरा रन नहीं ले, वहीं आएगी सीधी। अच्छा, कहाँ के दौरे कर चुके हैं और क्या क्या अभी तक जो है वो? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने सिटी हैं दौरा कर चुके हैं, लेकिन वैसे थाईलैंड गए थे हम,
थी कि 2017 में, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबल डे के हवाले से, तो 10 ममालिक ने हिस्सा लिया था, तो वहाँ पे हमें भी पार्टिसिपेट का मौका मिला था। हाँ हाँ, अच्छा, ये इंडिया से ज़्यादा मुकाबला उस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं जो अगला मेहमान को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं उनको उनके तरीके से हम अनाउंस करते हैं। और इस वक्त आप हमारे सामने देख सकते हैं तेज़ भागते हुए आ रहे हैं, अंपायर को क्रॉस किया और हाथ घुमाते ही हमारे दाहिने हाथ पे बैठे हुए हैं जनाब सोहेल भाई। कैसे हैं सर, कैसे ठीक ठाक है? मैं परफेक्टली फाइन एंड शाइन, और हमारे तमाम व्यूअर्स भी होप्स हो के फाइन एंड शाइन ही होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज तो एक डे मनाया जा रहा है, बहुत ही एक हर साल ही मनाया जाता है, बट मेरा ख्याल ये है और मेरी हमेशा कहने की एक बात ये होती है कि ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ये डिफरेंटली एबल जो भी कहा जाता है, असल डिसेबिलिटी ये सब नहीं है। असल डिसेबिलिटी है एहसास कमतरी, बिल्कुल, जो हमें बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट नॉर्मल लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे मामलात में स्टेप्स जो है वो नहीं ले पाते अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें ये बताएं। और मैं हमेशा एक लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके अराउंड लिटरली कोई एक नॉर्मल बंदा भी मौजूद है और लिटरली अगर आपको लग रहा है ना कि वो एहसास कमतरी का शिकार है, तो वो भी फिर अनफॉर्चुनेटली ही सही, लेकिन वो भी फिर एक डिसेबिलिटी वही है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है। ये बहुत आपने सोहेल भाई अच्छी बात की है कि हमें जो है वो ये किसी और में ये कमी नहीं है, ये कमी तो उन आंखों में है कि जो पहचान नहीं पाते। फैसल जैसे हम बात करते हैं स्पेशल, तो स्पेशल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक चीज़ से मुनफरिद है, और जो मुनफरिद होती है ना वो नगीना समझी जाती है। और ये देखिए, अगर हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, वो लोग जो हिम्मत हार के घर बैठ जाते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि बड़े मसाइब और आलाम, बड़ी मुसीबतें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है। उनके लिए ये सबक बहुत अहम है कि आप अगर करना चाहें तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं, आप करना चाहें तो दरिया का बहाव भी मोड़ सकते हैं अगर करने की ठाने तो। अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं कि आगे आपके क्या क्या प्लान्स हैं? आपने अभी तक कितने मेडल जीते, सबसे पहले ये बताएं। 3 मेडल जीते, जैसे कि रेस में 1 किलोमीटर और रेस में 2 किलोमीटर और रेस में 5 किलोमीटर। अरे वाह भाई, अच्छा, तो मजीद आमदों का मैंने सबको हरा दिया, तो सबको हराने के बाद पीछे क्या रह जाता है जो करना है? मैं बताता हूँ, जब सबको आप हरा देते हैं उसके बाद आपका मुकाबला अपने आप से होता है कि अपने रिकॉर्ड्स आपने तोड़ने हैं, अपने आप को मजीद बेहतर है ना, ऐसा है। अच्छा सादी, मुझे बताओ, खाना वगैरह पका लेती हो? ये आप पका लेती हैं? हाँ, ये नहीं रोक दूंगा। ये आपको नहीं पूछना चाहिए, आपको इनसे पूछना चाहिए, ठीक है? और आप अब जवाब दें। हाँ, चले, मैं खाना खा लेती हूँ बहुत अच्छा, पकाना बिल्कुल नहीं। तो फिर मंगा ले, फिर बाद में ये खत्म होने वाला है, इसके बाद मंगा ले। इनके बाद हम इनको बड़ी अच्छी जगह पे खाना खिलाने के लिए भेजेंगे। अच्छा सादी, मुझे बताएं कि घर में कौन कौन है और कैसे सपोर्ट किया आपको घर वालों ने? घर में 2 ट्विंस हैं, भाई और एक मैं। अच्छा, इकलौती बहन जी, फिर तो बड़ी लाडली होगी, सारी बातें मनवाती होगी, है ना? सबसे ज्यादा नखरे किससे उठवाती हो? अम्मा से, अब्बा से, दोनों से? जी, दोनों से। ये होता है ना इकलौती बहन होने का। अच्छा जी, मिसेस तनवीर भी हमारे साथ है। मिसेस तनवीर, जब हमने आपके सफ़र की कहानी सुनी और आपने कहा कि ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, बट अगेन जो हमारी सोसाइटी के, अगर मैं ये कहूँ कि बीमार जहनीत के लोग हैं ना, कि जिनको ये नया भीरे नज़र नहीं आते, तो शायद गलत नहीं होगा, इस पर अगर आप एक कॉमेंट करना चाहें, या फिर आपके इस पूरी जर्नी में कुछ ऐसे कॉमेंट जो कि आपको सुनने के लिए मिलते थे और दुख होता था, लेकिन आप कहती थी नहीं, हिम्मत मैंने नहीं हारनी और मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेशल काम करके दिखाना है। ये तो जी ये जो PSRD है ना, जो हमारा ये है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, ये बड़े 1957 से काम कर रहा है, और इधर आके हमारे जितने भी बच्चे और उनको हम उनको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं कि स्कूल में भी और हर जगह, कि वो बच्चे आपको लगते ही नहीं है कि ये ज़रा भी किसी से फ़र्क है जैसा नॉर्मल बच्चों से। हम उनसे भी ज़्यादा हम इनको करते हैं। बच्चे हमारे हर जगह पहुँचे हुए हैं, हर ऊंची पोस्ट पे, कंप्यूटर्स में वो हैं, और ये आप देख लीजिए, ये कारोबार इन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ 19 लाख की सेल हो रही है।
तो ये सब इन्हीं बच्चों की बदौलत है ना। ये खुद भी कमाते हैं, अपने घरों को भी ले जाते हैं, और ये जो बचते हैं पैसे हमारे पास वो अदारे को देते हैं ये, ताकि इनका जो बिजली पानी, इनका खाना हम अरेंज करते हैं, इनकी बसेस लगी हुई हैं, इनको पिक एंड ड्रॉप मिलता है, और इनको रहने की मतलब बैठने की बहुत अच्छी जगह है, और गर्मियों में ठंडी जगह और सर्दियों में भी हम इनको अच्छा हीटिंग अरेंजमेंट करके देते हैं। तो दे आर वेरी वेल, बहुत सेटिस्फाइड हैं बच्चे हमारे और बहुत खुश रहते हैं। और यही खुशी जब मैं इनके चेहरे पे देखती हूँ तो वो कहते हैं ना $100 मिलियन स्माइल इनकी जो होती है, वो आपकी सब थकावटें, सब जर्नी, सब कुछ ख़त्म करके ना वो बहुत खुशी देती है आपको। बिल्कुल। और मैम ये भी मुझे बताइएगा कि कोई ऐसी स्टोरी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे कि जो अपनी परेशानियां और तकलीफ़ें जो हैं वो लेकर आते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस तरह की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर इंसान, जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ स्टोरीज। तो हर खातून जो अपना बच्चा लेके आती है रोती हुई आती है। अच्छा। और उसके बाद 2 महीने के बाद वो मुस्कुराती हुई आती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ज़बरदस्त। और एक दफ़ा एक खातून आई, बहुत रो रही थी और बच्चा दे के गई, और 2 महीने के बाद जब आई तो उसने 2 क्लिप्स लगाए हुए थे एक की जगह। अच्छा। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा आपने ये कहता जी मेरा बच्चा कमाऊ पूत हो गया, तो मैं तो 2 ही क्लिप लगाऊंगी ना। बस। अच्छा। और एक स्टोरी मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, एक खातून थी, उसके 5-6 बच्चे थे और वो डिसेबल्ड थे। एक दोस्त में से वो मेरे से आटा मांगने आई। अच्छा। और मैंने उनको बिठा लिया और बताया कि भाई आप ये काम करें। और इस वक्त वो और उसके बच्चे सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। उन्होंने घर ले लिया उस पर गिरवी पे, और पता नहीं 61,000 इस दफ़ा की उसकी वेजेस थी उस खातून की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैम। और जैसे आप हमें स्टोरीज बता रही ना करें, हमें आप पे ना फ़ख्र हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप इतनी स्पेशल हैं हमारे लिए, और हमारा ये स्पेशल असासा है। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को इसी तरह कायम दायम रखे, इस हिम्मत को इसी तरह कायम दायम रखें। अच्छा, सुहेल भाई भी हैं हमारे साथ। सुहेल भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आज तक आपका जो फेवरेट है मैच, उसकी क्या यादें हैं? और फ़र्ज़ करें कि अगर कोई माजी से कोई फेवरेट मैच निकाल के लाया जाए और उसके वो आखिरी चंद लम्हात हों, तो किस तरीके से आप उसको रिलीव करेंगे अपनी कमेंट्री के थ्रू? ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी ज़रा अपनी मेमोरी रिवाइव कर लूँ। फैसल भाई, बड़ी सारे मैचेस हैं। अब वैसे तो अगर आप सोचने में बैठेंगे तो आपको तो पता ही है, क्योंकि आप खुद स्पोर्ट्स बिलोंग बंदे हैं, कि आपको पता है कितनी मैचेस ऐसे मेमोरेबल रहे हैं। फ़िलहाल फ़ौरन ऑन द स्पॉट ये तो कहेंगे फेवरेट कहें, इस वक्त मेरे जहन में जो फ़ौरन एक मैच क्लिक हो रहा है वो कल मैं ख़बर पढ़ रहा था, परसों बल्कि ख़बर पढ़ रहा था, उससे रिलेटेड हो रहा है। साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी लैंस क्लूजनर जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ रन आउट हुए, तो मैं सोच रहा था, बल्कि वो मैच मुझे मतलब वन ऑफ माई फेवरेट, मैं इतने कहूँगा ऑल टाइम फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट के किस तरह वो रन आउट बचे और किस तरह वो अगली बॉल पर रन आउट हुए, और वो जो एक मोमेंट था वो मैं कभी नहीं भुला सकता। वो बड़ा ही इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट था, और वो पाकिस्तान भी नहीं भुला सकता, क्योंकि हम सब यही कह रहे थे रनआउट नहीं होता, साउथ अफ्रीका आ जाता, शायद हमारा कोई चांस होता, लेकिन फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ गया था। 99 का आपने तस्करा किया है, वो 99, वो टीम भी बड़ी ज़बरदस्त थी, वो हमारी किट भी बड़ी खूबसूरत थी। पाकिस्तान की हो नहीं सकती। वैसे उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी चल के हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इरफान भाई, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। सोहेल भाई, सादिया, बेस्ट ऑफ लक, मजीद साइकिल चलाती रहे और सबको हराते रहे इसी तरह। तो ये, और मुझे तनवीर आपका भी बहुत शुक्रिया। ये वो ख़ास लोग हैं कि जिनकी कदर हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक देते हैं, और वो ये कि मुसीबतें मुश्किलात जितनी भी हो, हार नहीं माननी, बढ़ते जाना है, सबको हराते जाना।